हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है और साथ ही आपको इस पार्ट में पता लग जाएगा कि क्यों हैंसुई लॉन्ग हाउ का स्क्वायर नाइट बनने को तैयार हो गया है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉन्ग हाउ की फाइट अब वेंचुआन के साथ होती है, जहां वेंचुआन बहुत ही किलर मूव्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउ से मुकाबला कर रही थी, जिससे लड़ने में लॉन्ग हाउ को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। मगर लास्ट में वेंचुआन अपने बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करती है, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाती और इसकी वजह से वो अपना मैच हार गई थी। वहीं दूसरी ओर हैंसुई लॉन्ग हाउ के पास आकर अपना सर झुका के उसका स्क्वायर नाइट बनने को तैयार हो गया था। अब कहानी शुरू होती है लॉर्ड पैलेडियन यानी कि कमांडर को दिखाते हुए, जो अपने बेटे और बहू और अपने ग्रैंडसन की फोटो को देखते हुए उन्हें याद कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है, बहुत पहले ही कमांडर ने अपने बेटे और बहू को खो दिया था एक बैटल के दौरान। अब यहाँ पर कमांडर को अपने ग्रैंडसन की फिक्र हो रही थी और वो फ्लैशबैक याद करते हैं जब हैंसुई छोटा सा था और वो अपने बर्थडे पर एक स्टैचू बना रहा था। मगर तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और हैंसुई सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। मगर इससे पहले कि उसे चोट लगती, उसके मॉम डैड वहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने हैंसुई को नीचे गिरने से बचा लिया था, वो भी एक फॉर्मेशन को बना के। और अब अपने मॉम डैड को देखकर हैंसुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो भागते हुए अपनी मॉम के पास जाकर उनसे चिपक जाता है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे बर्थडे के लिए वापस आना ही पड़ा। तो हैंसुई उनसे बोलता है कि आप दोबारा कभी भी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हैंसुई अपने मॉम डैड को बहुत ही ज्यादा याद करता है और वो उनके साथ ही रहना चाहता था। फिर हैंसुई के डैड हैंसुई से पूछते हैं कि ग्रैंडपा ने बताया है कि तुमने हमारे लिए कोई सरप्राइज बनाया है, क्या हम देख सकते हैं कि हमारे लाडले बेटे ने हमारे लिए क्या बनाया है। जिस पे हैंसुई बोलता है आप परेशान मत होइए, मैं बर्थडे से पहले उस सरप्राइज को तैयार कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जिस पे हैंसुई के डैड हंसते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ यही सारी बात को याद करते हुए कमांडर थोड़ा सा दुखी हो गए थे, क्योंकि अब हैंसुई की लाइफ से उसके माँ बाप का प्यार खत्म हो गया था, उसने उन्हें खो दिया था। और तभी कमांडर के पास लॉन्ग हाउ आता है, जो आते साथ ही कमांडर से बोलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हैंसुई को मेरा स्क्वायर नाइट बनाने का फैसला वापस ले लीजिए। जिस पे कमांडर लॉन्ग हाउ को समझाते हुए कहते हैं क्या तुम सच में चाहते हो कि हैंसुई तुम्हारा स्क्वायर नाइट ना बनाया जाए। मगर तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, अगर कोई तुम्हारा स्क्वायर नाइट है, खास करके 5th लेवल का नाइट, तो ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अच्छा है, इससे तुम्हें फ्यूचर में कितना ज्यादा फायदा होगा। एक स्क्वायर नाइट अपने मास्टर के ऑर्डर को पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ निभाता है और खास करके बैटल फील्ड में वो तुम्हारे सामने तुम्हारा जीता जाता लाइफ गार्ड बन के रहेगा, जिससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जिससे कि जिंदगी और मौत दोनों ही तुम्हारे कंट्रोल में होगी। और हाँ, हैंसुई हमारे फैमिली का एक लौता वंशज है, अगर तुम उसे अपना स्क्वायर नाइट बनाते हो तो हमारी फैमिली फ्यूचर में तुम्हारी हर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, चाहे कंडीशन कैसे भी हो। हम अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ लॉन्ग हाउ को ये ज्यादा बुरा लग रहा था कि कोई किसी का स्क्वायर नाइट बनने के लिए पैदा नहीं होता है, ये तो जैसे किसी का नौकर बनना है। और लॉन्ग हाउ ये नहीं चाहता था कि हैंसुई उसका नौकर बनकर रहे। तो यहाँ पर कमांडर लॉन्ग हाउ को बताते हैं कि मैं हैंसुई को तुम्हारा स्क्वायर नाइट बनाना चाहता हूँ, इसमें मेरी ही सेल्फिशनेस है, क्योंकि मैं बस अपने खानदान के आखिरी चिराग को जिंदा रखना चाहता हूँ, उसकी जान बचाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर तो लॉन्ग हाउ भी कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गया था। अब यहाँ पर कमांडर लॉन्ग हाउ को बताते हैं कि हैंसुई ने लॉन्ग हाउ को स्क्वायर नाइट बनने का फैसला क्यों कर लिया। उसने सुना कि हमारे अलायंस पे डीमंस ने हमला किया है और आने वाले फ्यूचर में डीमंस बहुत ही बड़े झुंड के साथ में हम पर हमला कर सकते हैं और हैंसुई उन लोगों से लड़के अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर कमांडर बताता है कि जब आने वाले फ्यूचर में डीमंस हम पर हमला करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें 10th रैंक के भी डीमंस शामिल होंगे। और अब ये बात सुनकर तो लॉन्ग हाउ के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि 10th रैंक के डीमंस से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे डीमंस तो बहुत ही आसानी से किसी भी अलायंस को खत्म कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इस लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब कमांडर लॉन्ग हाउ को सारी कहानी सुनाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। यहाँ कमांडर कहते हैं कि आज से 13 साल पहले बीए डीमन गॉड वेलिवर के 6th पिलर ने ड्रैगन पास बॉर्डर पर हमला कर दिया था और इसलिए
इसलिए मैंने वहाँ अपने सोल्जर्स भेजे, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे नाइट टेम्पल के 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और वो डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब यहाँ पर हम ये सब सीन फ्लैशबैक में देख रहे थे। ऑर्डर को मानने की वजह से हेंशुई के पेरेंट्स खतरे में पड़ गए थे। यहाँ फ्लैशबैक देखते हैं जब कमांडर हेंशुई के फादर यानी अपने बेटे को ऑर्डर दे रहे थे कि डीमंस ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स की जान खतरे में है। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम फौरन आर्मी के साथ जाओ और आर्मी को लीड करो इस जंग में और ड्रैगन पास को शहर के लोगों को गार्ड करो, उन्हें प्रोटेक्ट करो। जिस पर कमांडर का बेटा फौरन ही उनके ऑर्डर मानकर वहां जाने लगता है, लेकिन तभी कमांडर उसे रोकते हुए कहते हैं मैं हमेशा तुम्हें खतरे में डाल देता हूँ और हर बार तुम्हें मेरी वजह से डेंजरस सिचुएशन में जाना पड़ता है। क्या तुम इस वजह से मुझसे नफरत करोगे? जिस पे उनका बेटा कहता है डैड, हम वॉर के वॉलंटियर हैं और अपनों के लिए लड़ना हमारा फर्ज है। ड्रैगन पास के लिए हजारों निहत्थे आम लोगों के लिए इस जंग को हमारी जनरेशन में खत्म करने के लिए सिर्फ मेरी ही जनरेशन इस जंग में जाएगी ताकि आने वाली जनरेशन सुकून से जी सके। और अब इस जंग को यहीं पर खत्म करने का वक्त आ गया है और हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर वो जंग में लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ कमांडर का बेटा अपनी आर्मी के साथ में उन डीमन के जबरदस्त फाइट कर रहा था। आगे कमांडर बताते हैं कि 3 दिन और 3 रातों तक भयंकर बैटल चलने के बाद फाइनली ड्रैगन पास को बचा लिया गया और लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया। लेकिन इस भयंकर जंग में हेंशुई के पेरेंट्स की डेथ हो गई, वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में हेंशुई को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की डेथ से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। और जब कमांडर हेंशुई को संभालने जाते हैं, लेकिन हेंशुई उनसे बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा था क्योंकि हेंशुई अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह अपने ग्रैंडफादर यानी कि कमांडर को ही मान रहा था क्योंकि उन्होंने ही उन्हें जंग पर भेजा था। और हेंशुई कमांडर पर रोते हुए चीखता है कि आपने मॉम डैड को इतनी खतरनाक जगह पर क्यों भेजा? आप तो हेड ऑफ पैलेडियन हैं, फिर भी आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? हेंशुई की बातें सुनकर कमांडर को भी दुख हो रहा था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां कमांडर कहते हैं मैं हेड ऑफ पैलेडियन होने के नाते, हेंशुई के पेरेंट्स एक नाइट होने के नाते उन्हें इस रास्ते पर जाना ही था। यह उनका और मेरा फर्ज था, लेकिन पर्सनली इन सब में मैंने अपने बेटे और डॉटर इन लॉ को खो दिया और हेंशुई के पेरेंट्स जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने फादर होने का फर्ज सही से नहीं निभाया और ना ही ग्रैंडफादर होने का फर्ज निभा पाया। और हेंशुई अपने मॉम डैड के साथ रह सकता था, उसे उन दोनों का प्यार नसीब हो सकता था। हेंशुई वो कर सकता था जो उसे पसंद था और एक ऑर्डिनरी और सुकून की जिंदगी जी सकता था। और जब हेंशुई ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उस दिन के बाद से ही उसे नाइट बनने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर उस दिन के बाद से उसने सोच लिया स्ट्रांग होकर अपने मॉम डैड का बदला लेने का। और इसी कहानी के साथ में ये पार्ट यहीं